आज की ये वीडियो खासकर मैं आरएसएस और बजरंग दल वालों के लिए बना रहा हूं जो मुसलमानों से और इस्लाम से नफरत करते हैं। इस वीडियो को बीजेपी के नफरत फैलाने वाले नेता भी देखें, क्योंकि जो मैं आज आपको इस्लाम के बारे में बताने वाला हूं उसे सुनकर शायद आप इस्लाम से नफरत करना छोड़ दें। इस वीडियो को मैं शुद्ध हिंदी में बताऊंगा ताकि आपके समझ में आए आखिर इस्लाम मजहब क्या है और किस किस अरबपति ने इस्लाम कबूल किया, उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। इस्लाम का असल उद्देश्य इंसान का मानसिक, नैतिक और चारित्रिक विकास है, जिसे कुरान पाक में तज़किया कहा गया। कुरान पाक में इंसानी ज़िंदगी के कुछ यूनिवर्सल उसूलों का बयान किया गया, जैसे एक अल्लाह की इबादत करना, रिश्तेदारों, कमज़ोरों, गरीबों पर अपना पैसा खर्च करना, दुश्मन के साथ भी अच्छा सलूक करना, इंसाफ की बात कहना, कभी भी गलत इंसान का साथ न देना, सूद ब्याज कभी मत लेना, बिना ब्याज लिए लोगों की पैसों से मदद करना। ये इस्लाम सिखाता है। इंसानी ज़िंदगी के इन तमाम उसूलों को सही मानकर ज़िंदगी गुजारना ही इस्लाम कबूल करना है। इस्लाम के ऐसे ही तमाम उसूलों से प्रभावित होकर ब्रिटेन के अमीर अरबपति अल्फी वेस्ट ने दीन इस्लाम कबूल कर लिया। अल्फी ने कुछ दिनों पहले इस्लाम अपनाने का फैसला किया था। उसके बाद आज उन्होंने दीन इस्लाम अपना लिया और आज फाइनली वो मुसलमान बन चुके हैं। 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के मालिक अल्फी वेस्ट ने इस्लाम को लेकर कहा, अल्लाह जिसे हिदायत देता है उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और अल्लाह जिसे हिदायत नहीं देता उसे कोई भी गुमराह कर सकता है। इंग्लैंड के जाने माने अरबपति अल्फी वेस्ट कहते हैं, मैंने खुद से सवाल किया कुछ लोगों को मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है, और मैंने निष्पक्ष होकर कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया। उसके बाद मुझे सच्चाई का पता लगा और अब मैं इस्लाम को खुद से ज़्यादा चाहता हूँ। मुसलमानों से गुजारिश करते हुए अल्फी कहते हैं, आप लोग पवित्र कुरान पाक सब लोगों तक पहुँचाएँ। मुसलमानों के पास ये बहुत ही अद्भुत किताब है जिसको आप लोगों ने अपने घर में छुपाए रखा है। पूरी दुनिया को पवित्र किताब कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए। अरबपति अल्फी के इस्लाम कबूल करने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा। मोहम्मद असलम नाम के यूज़र ने कहा, अल्लाह इनको बेहद कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। उसके बाद शरफ़े आलम ने लिखा, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना इसे काटोगे उतना ही ये उभरेगा। वहीं अगले यूज़र ने कहा, मुबारक हो, आजकल हर दूसरे तीसरे दिन प्रमुख लोगों की दीन इस्लाम में दाखिल होने के समाचार मिल रहे हैं। इस्लाम के खिलाफ दुष्प्रचार को देखते हुए लोगों की जिज्ञासा जागृत होती है और फिर वह इसे पढ़ना शुरू करते हैं। तब मालूम होता है कि इससे ज़्यादा खूबसूरत और सच्चा मज़हब दूसरा नहीं है। दोस्तों, आजकल दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो इस्लाम के कट्टर विरोधी हैं। एग्जाम्पल के तौर पर स्वीडन के अंदर पलूदान इस्लाम का कट्टर विरोधी है। ये हमेशा मुसलमानों को उकसाने के लिए कुरान शरीफ की बेहुरमती करता रहता है। इस तरह के लोग दुनिया में बहुत सारे मौजूद हैं जो अपने अपने देश में इस्लाम विरोधी प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। स्वीडन के पलूदान की तरह ऑस्ट्रेलिया में भी एक कट्टर इस्लाम विरोधी कार्यकर्ता हुआ करता था, लेकिन अब उसने इस्लाम कबूल कर लिया, जिसका नाम है शर्मन बर्गेस। ये बहुत बड़ा दक्षिणपंथी इस्लाम विरोधी था, लेकिन अब इसने इस्लाम कबूल कर लिया। लंदन पोस्ट ने भी इस खबर को छापा है, जिसमें लिखा है, ऑस्ट्रेलिया के सबसे प्रमुख इस्लाम विरोधी कार्यकर्ताओं में से एक शर्मन बर्गेस ने इस्लाम धर्म को अपना लिया। शर्मन बर्गेस ऑस्ट्रेलिया के इस्लाम को मिटाना चाहता था, लेकिन आज आप खुद देख लीजिए, ये मुसलमान बन चुका है। इसके बाद एक और खबर आई, जहां ब्रिटेन के बहुत ज़्यादा फेमस सेफ हैं जिनका नाम है मार्को पियरे वाइट, उनके बेटे ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। ये लड़का बहुत बड़े नशे का आदी था, हीरोइन, स्मैक जैसे ड्रग्स लेता था, कई बार जेल भी गया। 11 महीने की जब इसे जेल हुई तब इसकी नशे की आदत एक मुसलमान शख्स छुड़वा देता है। जब इसको इस्लाम कुरान के बारे में पता चला तो इसने कुरान शरीफ जेल में पढ़ना शुरू कर दिया और अब ये जेल से बाहर आया तो ये मुसलमान बन चुका था। जेल से बाहर आने के बाद इसने कहा, इस्लाम कबूल करने के बाद अब मैं ड्रग्स का नशा नहीं करूँगा, क्योंकि कुरान पाक पढ़ने के बाद मैं बदल चुका हूँ, इसलिए मैंने इस्लाम कबूल किया है। इसने गलत आदतों को छोड़ने के लिए इस्लाम धर्म को सबसे अच्छा बताया।
इंग्लैंड के बहुत फेमस मार्को प्यारे वाइट हैं, उनका बेटा अब मुसलमान बन चुका है। अभी जनवरी में ही एक खबर आई थी, जर्मन के बहुत बड़े पॉलिटिशियन यानी राजनेता ऑर्थो वैगनर ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। ऑर्थो वैगनर जर्मनी के अंदर एक इस्लाम विरोधी पार्टी का बड़ा नेता था और अब इन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम के विरोधी सबसे ज़्यादा इस्लाम कबूल करते दिखाई दे रहे हैं। 2019 में भी इसी तरह की खबर आई थी। इस्लाम का कट्टर दुश्मन ग्रीट वाइल्डर, जो एक डच नेता था, उसकी पार्टी का नेता जो लेखक था, इस्लाम के खिलाफ किताब लिख रहा था और लिखते लिखते उसने भी इस्लाम कबूल कर लिया। लेखक का नाम है ज़ोहराम बाम था, यानी इस्लाम के खिलाफ किताब लिखते लिखते उसे इस्लाम से प्यार हो गया, क्योंकि अगर कोई किताब लिखेगा तो उसे कुरान शरीफ तो पढ़ना पड़ेगा। तो ये इस्लाम के खिलाफ किताब लिखते लिखते मुसलमान बन गया। अब मैंने जो खबरें आपको बताई हैं उसे आप जाकर गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। ये सारी खबरें बिल्कुल सच हैं। इन खबरों को बताने का मकसद इतना है कि इस्लाम की जो छवि लोगों के सामने रखी जाती है, इस्लाम वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मज़हब तो हमें अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत और मदद करना सिखाता है। अगर कोई इस्लाम को सही से समझ ले तो कभी भी ज़िंदगी में वो इस्लाम का विरोध नहीं करेगा। लेकिन मुसलमानों के ख़िलाफ़ और इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा दुनिया में बहुत सारे चल रहे हैं। जो खबरें मैंने आपके सामने रखी हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं। इस्लाम जिसके समझ में आता है वो इंसानियत के रास्ते पर चलने लगता है। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।